गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप जो आपको करवाया है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो दिस वन इज फोर्थ लेक्चर फॉर योर चैप्टर टिश्यू। ठीक है, आज हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा और अगर टाइम रहेगा तो कोशिश करेंगे कि एनिमल टिश्यू भी आपको स्टार्ट करवा दें। ठीक है, एनिमल टिश्यू में कोशिश करूँगी कि आपको नर्वस टिश्यू में कंप्लीट करवा दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आज देखिए बात करते हैं हम जाइलम एंड फ्लोएम की, यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इससे पहले देखो हमने टिश्यू, बिल्कुल टिप्स पे याद करो चीज़ों को, और जो जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो करो, प्लस आपके एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है ना, इतना ही सफिशिएंट है। तो देखो हमने बात की थी कि एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, जो रेगुलरली सेल डिवीजन शो करते हैं दैट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दोज व्हिच लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन आर नोन एज परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड देन लेटरल मेरिस्टम। एपिकल और इंटरकैलरी प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम है, और जो लेटरल है दैट इज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्लियर। इसके बाद फिर हमने और क्या किया था, हमने फिर इसके बाद में पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली वो भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में क्या पढ़ा था आपने, ऐसे पर्टिकुलर टिश्यू जहाँ पे सेल है ऑल आर सिमिलर, दिखने में सारे सेल एक जैसे होते हैं। ठीक है, सभी का एक ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऑल सेल्स आर सिमिलर एंड टुगेदर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो वहां पे आपने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पैरेन्काइमा में आपने पढ़ा सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, लगभग प्लांट के हर पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, बेसिकली पैरेन्काइमा में जो है स्टोरेज का भी फंक्शन होता है, बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं। एस बताया था आपको, स्टोरेज, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, है ना। आगे बात समझ, सिक्रीशन, एस फॉर सिक्रीशन। तो इस तरीके से आपने किया है। पैरेन्काइमा में कोई जो है क्या नहीं बनती, थिकनिंग नहीं होती। ठीक है, कोलेन्काइमा में कॉर्कस पे थिकनिंग होती है। स्क्लेरेन्काइमा कंप्लीटली डेड होते हैं क्योंकि वहाँ पे कंप्लीटली थिकनिंग होती है। ठीक है, लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। जहाँ जहाँ लिग्निन एब्सेंट होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट। ठीक है ना। और इसके अलावा फिर हमने जो है पढ़ा था प्रोटेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा और कैम्बियम की फॉर्मेशन की। कैम्बियम में भी हमने कौन सा किया है, सिर्फ हमने कॉर्क कैम्बियम किया है, आपको वेस्कुलर कैम्बियम नहीं करना। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम आपके सिलेबस में भी नहीं है और हम इतना डीप जाके नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। अच्छा, कैम्बियम में आपको बताया था कि कॉर्क जो होता है, जो कमर्शियल कॉर्क यूज होता है वो किसका होता है, कॉर्कस सुगर, ओक ट्री का यूज होता है। ठीक, तो ये सब चीजें, और किसकी डिपोजिशन से जो है वो हार्डनेस आती है, सुब्रिन की डिपोजिशन से। वाटर इम्परमिएबल कैसे बनता है, सुब्रिन नाम के कंपोनेंट की डिपोजिशन से। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया हुआ है ये सारी चीजें। अब देखो बेटा, आज बात करते हैं जाइलम की एंड फ्लोएम की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जनरली हम वेस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं, और ये क्या है ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, डिसिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो एक साथ मिलकर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो जाइलम की जहां तक बात है, जाइलम की बात है, वहां पे देखो 4 एलिमेंट्स होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। क्या मतलब है, जैसे देखो मान लो ये ट्रैकिड हो गया इस तरीके से, ठीक है, और ये हो गया वेसल कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपके पैरेन्काइमा सेल्स हो गए बहुत सारे इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ जो है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी हो गए। तो ये अलग अलग 4 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं। ये एक टिश्यू बना, ठीक है, इस टिश्यू को हमने जाइलम कहा। अब इस जाइलम में 4 टाइप के अलग अलग सेल्स हैं, आ रही बात समझ में, इसीलिए तो इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट कहा है। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट होते हैं इसके, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। लेकिन देखो जाइलम को कंप्लीटली पढ़ने से पहले एक चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए, क्या, ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है, ध्यान रखना कि इनकी डेवलपमेंट, ठीक है, इनका एवोल्यूशन कब हुआ था, टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स आर द प्लांट्स वेयर वेस्कुलर टिश्यूज आर फर्स्ट इवॉल्व्ड। ठीक है, सबसे पहले ऐसे प्लांट जिसमें वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुए थे वो कौन से थे बेटा, वो थे टेरिडोफाइट्स।
तो टेरिडोफाइट्स से पहले दो फाइलम दो डिवीजन कौन कौन से आते हैं? पहला आता है आपका जो है थैलोफाइटा, जिसको हम एल्गी कहते हैं, और उससे पहले उसके बाद क्या आता है? ब्रायोफाइटा। देखो प्लांट्स आपने 5 टाइप के पढ़े होंगे डाइवर्सिटी में 9th क्लास के अंदर, जब डाइवर्सिटी पढ़ी होगी, ठीक है। पहला होता है थैलोफाइटा, फिर आए थे ब्रायोफाइट्स, फिर आए थे टेरिडोफाइट्स, फिर आए थे जिम्नोस्पर्म, फिर आए थे एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो उसी फ्लो के अंदर अगर हम इनके एवोल्यूशन देखें तो देखो थैलोफाइटा में जो है कंप्लीटली किसमें थे? पानी में रहने वाले प्लांट्स थे, तो कोई ऐसी कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं बने थे, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने क्या है लैंड पे सरवाइव करना स्टार्ट किया, लेकिन लाइफ कैसी थी? वो एम्फीबियंस कहलाएंगे। क्यों? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स। क्यों? क्योंकि वो प्लांट में भी, वो पानी में भी रहते थे और टेरेस्ट्रियल लाइफ भी थी उनकी, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की जरूरत पड़ती थी, तो इतना वेल डिफाइंड सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। अब जब वो कंप्लीटली लैंड पे रहने लग गए तो वहां फिर उन्हें एक जो है सिस्टम की जरूरत पड़ी, जाइलम जैसे सिस्टम की, जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो जाइलम की जो डेवलपमेंट है, जाइलम लगा लो या आप फ्लोएम लगा लो, दोनों ही केस में, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू बोल सकते हैं हम, दोनों की डेवलपमेंट कब हुई? टेरिडोफाइट्स जो प्लांट का ग्रुप है वहां से स्टार्ट हुई, ठीक है। लेकिन ये भी अपने आप सारी चीजें एक साथ इवॉल्व नहीं हुई, ठीक है, ये भी धीरे धीरे डेवलप हुई। कैसे? देखो पहले शुरू में क्या था बेटा? सिर्फ ट्रैकिड्स बने, पैरेंकाइमा सेल तो होते ही है, वैसे ही होते हैं, सिंपल परमानेंट में भी मिलते हैं और स्क्लेरेंकाइमा भी सिंपल परमानेंट में मिलते हैं, लेकिन जो जाइलम के साथ एसोसिएटेड है उसको बोलते हैं जाइलम पैरेंकाइमा, और जो आपका फाइबर के साथ एसोसिएटेड है उसको मतलब जो फाइबर जाइलम के साथ एसोसिएटेड है सपोर्ट के लिए, उसको जाइलम फाइबर बोलते हैं। बट मेनली जो टिश्यू, जो कंडक्टिंग टिश्यू सबसे पहले बना था, दैट वाज ट्रैकिड्स, ठीक है। धीरे धीरे ट्रैकिड्स के बाद क्या बने? वेसल्स भी है, लेकिन वेसल्स की जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल लास्ट में हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स के अंदर बनी, एंड दैट आर एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है क्या, कि इन थैलोफाइट्स यानी कि एल्गी के अंदर या ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू, चाहे जाइलम हो या फ्लोएम हो, एब्सेंट रहे, ठीक है। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। इसके बाद अब टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म की बात करें, भाई ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म आएंगे। इनमें क्या है? वेसल्स ऑफ जाइलम एब्सेंट, जो वेसल्स है ना, सेकंड नंबर पे जो वेसल्स आ रहे हैं ये एब्सेंट है। तो मेन कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, मेन कंडक्टिंग टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वाज ट्रैकिड्स, वाज क्या? आज भी ट्रैकिड्स ही है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। मेन कंडक्टिंग टिश्यू इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म क्या होता है? ट्रैकिड्स होते हैं। वेसल्स यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे, ध्यान रखना। वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ये लाइन अपने याद रख लेना, मतलब कुछ कुछ लाइनें ऐसे होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, तो ये लाइन बहुत ही अच्छी सी लाइन है। वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलेंगे, उसके अलावा न जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे ना टेरिडोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स एल्गी में तो कुछ भी नहीं मिलना, ना आपका जाइलम मिलेगा, ना वेसल मिलेगा, ना वेलम पैरेंकाइमा, ना फाइबर, कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे बात समझ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को याद करना है। तो हमने पढ़ा था कि जाइलम बेसिकली किसकी ट्रांसपोर्ट करवाता है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है ना। अब देखो इसके कंपोनेंट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकिड्स, ठीक है। तो ट्रैकिड्स के बारे में जो चीज आपको याद करनी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव यानी कि सबसे पहले आने वाले, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो है मैकेनिकल टिश्यू। आपसे कोई पूछ ले, सॉरी, सबसे पहले कंडक्टिंग वर्ड अगर नहीं लगाया है और डायरेक्ट टिश्यू पूछ ले, मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू इन प्लांट, तब आपको पैरेंकाइमा, ठीक है ना, क्योंकि इनसे भी पहले पैरेंकाइमा बने। लेकिन कंडक्टिंग टिश्यू में सबसे पहले कोई पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्रैकिड्स, ठीक है, ट्रैकिड्स सबसे पहले बनेंगे। आगे बात समझ में? अच्छा, होते कैसे हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, नो डाउट। ये बहुत सारे मतलब ग्रुप में तो होते हैं प्रेजेंट, लेकिन वैसे अगर एक ट्रैकिड की बात करें तो एक ट्रैकिड का मतलब एक सिंगल सेल होता है,
ठीक है। और सिंगल सेल में भी क्या होता है, एंड वॉल्स रिमेन इंटैक्ट। इसकी जो एंड वॉल्स होती है ना, ये एंड वॉल्स क्या है, इस तरीके से कंप्लीटली ऐसे इंटैक्ट है, कंप्लीट है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, एंड वॉल क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है, एंड वॉल्स के ऊपर कोई परफोरेशन नहीं है, कोई छेद नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे वेसल्स में पढ़ेंगे कि परफोरेशंस होती है एंड वॉल्स पे। इसकी जो एंड वॉल्स होती है वो कंप्लीटली बंद होती है, इंटैक्ट का मतलब बिल्कुल बंद होना, ठीक है। वॉल्स जो है वो हाईली लिग्निफाइड होती हैं और नैरो ल्यूमन होता है। लिग्निन की हाईली डिपोजिशन होती है, जगह जगह पे क्या है, जहां जहां लिग्निन एब्सेंट है वहां पे पिट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो हाईली लिग्निफाइड होता है। और जो इसके अंदर की जो कैविटी है वो बहुत ही कम है, नैरो कैविटी है, इसको बोलेंगे नैरो ल्यूमन। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, लंबे लंबे ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैकेट्स, ठीक है ना। ट्रैकेट्स के बारे में है। आप देखो, अगर हम बात करें किसकी, वेसल्स, ठीक है ना, ट्रैकेट्स की जगह पे अगर हम बात करें वेसल्स की, तो वेसल्स कैसे दिखाई देंगे आपको, किस टाइप के दिखाई देंगे। तो देखो बेटा, वेसल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, किस टाइप के, सब बी करके लिख देते हैं, किस टाइप के सेल्स होते हैं वेसल्स। वेसल्स देखो कुछ इस टाइप के सेल्स, कुछ इस टाइप ऐसे, ठीक है ना। देखो इसका एंड जो है वो एंड हमने बंद नहीं किया, वेसल्स का जो एंड है वो हमने बंद नहीं किया। अच्छा, एक चीज बताना भूल गई थी मैं, देखो ये 4 एलिमेंट्स में से केवल एक एलिमेंट लिविंग होता है पेरेंकाइमा, बाकी सारे डेड होते हैं क्योंकि सभी हाईली लिग्निफाइड होते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना। तो देखो वेसल्स की जहां तक बात है, वेसल्स के जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो परफोरेटेड नहीं होते। तो जनरली वेसल्स क्या होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ रोज ऑफ सेल्स। रोज ऑफ सेल्स का मतलब, जैसे देखो अभी आपने ये एक वेसल बनाया है, ठीक है। होता क्या है प्लांट के अंदर, वेसल ऐसे अकेला कभी नहीं रहेगा। वेसल कैसे रहता है, ये एक वेसल हो गया कुछ इस तरीके से, दूसरा वेसल आके इसके ऊपर एंड टू एंड कनेक्शन शो करेगा ऐसे, तीसरा वेसल आके इसके ऊपर ऐसे कनेक्शन शो करेगा, ठीक है, फोर्थ आके ऐसे कनेक्शन शो करेगा। तो एंड टू एंड कनेक्शन होता है। और बीच में ये जो वॉल है ना, ये वॉल क्या होती है, परफोरेटेड होती है, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ ये परफोरेशन बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली ये यहाँ से डाइजेस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है और एक लंबी ट्यूब बन जाती है। ऐसे ही टाइम के साथ ये वाली वॉल भी खत्म हो जाएगी, तो एक कंप्लीट ट्यूब, लंबी सी ट्यूब बन जाती है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, और उस पूरे को हम जाइलम वेसल ही बोलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, वेसल वो किससे बना हुआ था, वो सिंगल सेल से बना हुआ था, ट्रैकेट्स। ऐसे एंड टू एंड कनेक्शन नहीं था। इसमें क्या है, मेड अप ऑफ रोज ऑफ सेल, पहली बात, ठीक है। दूसरा क्या है, एंड वॉल्स गेट डिसॉल्व्ड एंड बिकम परफोरेटेड, ठीक है ना। एंड टू एंड कनेक्शन रहेगा, एंड टू एंड कनेक्शन कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है। और जो एंड वॉल्स हैं, एंड वॉल्स हो गई, ठीक है ना, वो क्या शो करेंगी, वो जो है परफोरेशन शो करती हैं जो अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। शो परफोरेशन, शो परफोरेशंस। आगे बात समझ में, ठीक है। और एक कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, फॉर्म कंटिन्यूअस ट्यूब, कंडक्टिंग ट्यूब। रूट से लेके शूट पार्ट तक क्या बनाएगी, एक कंडक्टिंग टिश्यू बनाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्स की जो थिकनिंग होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। जो थिकनिंग होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है ट्रैकेट्स से, ठीक है ना। जो वॉल है वो कंपैरेटिवली लेस थिकर, ठीक है, लेस थिकर। क्यों, एंड हैव वाइड ल्यूमन। इसका जो इंटरनल कैविटी है, ल्यूमेन किसको कह रहे हैं, ये अंदर की जो कैविटी है जहां से चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी, ठीक है ना, वाइड ल्यूमेन। और एक चीज आपको बताई है, जो लाइन आपको याद रखनी है, क्या, वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना। आगे बात समझ में, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, आपको वेसल्स मिलेंगे, ना टेरिडोफाइट्स में मिलेंगे, ना ही आपको किसके अंदर मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। आप स्टार्ट करते हैं बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लोएम। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, जाइलम के अंदर हमने दो कंपोनेंट कंप्लीट किए हैं, ट्रैकिड्स हैं और वेसल्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की एंड जाइलम फाइबर्स की। तो देखो, पैरेन्काइमा है वो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है उसको, प्लस पैरेन्काइमा का काम होता है लेटरल डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो कोई आपसे पूछ ले जाइलम पैरेन्काइमा का क्या क्या फंक्शन है, तो लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आप कह सकते हो, लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कह सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें जाइलम फाइबर का, तो जाइलम फाइबर डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और सपोर्टिव होते हैं, ठीक है ना, पूरे जाइलम स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। देखो मैंने जाइलम फाइबर और पैरेन्काइमा नहीं करवाया है, लिखवाया नहीं है, बट आपको बता दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम बेसिकली क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक वेस्कुलर टिश्यू का ही पार्ट है। तो ट्रांसपोर्ट फूड, इसके भी 4 एलिमेंट होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। हायर लेवल पे जाओगे तो बेटा आपको जैसे 11th 12th में जब आप पढ़ोगे तो आपको सीव ट्यूब एलिमेंट्स और सीव ट्यूब सेल्स दोनों में डिफरेंस होता है, बट वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इन चारों कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो चारों कंपोनेंट्स में से 3 लिविंग है, एक ही डेड है। जाइलम के अंदर अगर केस था, वहां पे 1 लिविंग था, 3 डेड थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और बाई चांस कंफ्यूज हो जाओ ना, तो एक चीज ध्यान रखना, आप पढ़ते आ रहे हो, जैसे सेल चैप्टर में भी आप पढ़ते हो कि सीव ट्यूब सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता बट लिविंग होता है। तो पैरेन्काइमा तो देखो कोई भी हो, हमेशा लिविंग होगा, चाहे जाइलम का हो चाहे फ्लोएम का, है ना, ये तो कॉमन है, दोनों में ही लिविंग है। बाकी बात करते हैं तो हमें इतना पता चल गया कि सीव ट्यूब सेल्स लिविंग है, एक और लिविंग बढ़ गया, यानी सारे यहाँ पे 3 लिविंग है, 1 डेड, ठीक है। वहां पे बाकी ट्रैकिड्स वेसल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, और वैसे भी वहाँ हाईली लिग्निफाइड होते हैं तो वो डेड ही है, ठीक है। तो देखो अब अगर बात करें बेसिकली फ्लोएम की, तो फ्लोएम में भी वही सेम चीज हमें करनी है, क्या बेटा, कि मेन फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर मेन कंडक्टिंग टिश्यू क्या था, सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स बने थे, धीरे धीरे सीव ट्यूब एलिमेंट्स बनने स्टार्ट होते, ठीक है ना। तो वहां पे कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनका मतलब क्या है, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब कंपेनियन सेल बनते कहाँ पे हैं, कंपेनियन सेल्स कहाँ पे बनते हैं, आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, कंपेनियन सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म, ये ध्यान रखना। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है जब आप थोड़ा सा डीप से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीजें मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ क्योंकि दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस। आपके लेवल पे आप इतना लिख सकते हो, ये लाइन आपके लेवल पे कुछ हद तक सही है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आप अपनी बुक्स में भी देखोगे, आपको जब डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो हम अरेंजमेंट देखें किसका, सीव ट्यूब सेल्स का, कंपेनियन सेल्स का, फ्लोएम का, या इन सब का, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीटली फ्लोएम है, ये कंप्लीटली क्या है, फ्लोएम, दिस वन इज कंप्लीट फ्लोएम, ठीक है। और इस फ्लोएम के अंदर देखो आपको जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ना, ये सीव ट्यूब सेल्स है, इतना इतना एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल आ जाएगा, इसके नीचे तीसरा सेल आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम सीव ट्यूब सेल्स की बात करते हैं तो सीव ट्यूब सेल्स के अंदर बेटा कभी भी न्यूक्लियस नहीं होता मेच्योरिटी पे, ठीक है ना। सीव ट्यूब सेल्स डी न्यूक्लिएटेड कह लो या ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मेच्योरिटी पे न्यूक्लियस नहीं होता। आप कहोगे कि न्यूक्लियस नहीं है तो लिविंग कैसे है, अब लिविंग कैसे है वो आपको जब सेल वाला चैप्टर रिवाइज करवाएंगे तब पता है,
ठीक है ना, क्यों ये लिविंग। अब देखो क्योंकि बेसिकली जहाँ प्रोटोप्लाज्म होता है वही चीज लिविंग कंसिडर की जाती है, न्यूक्लियस कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे नो डाउट साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसी के साथ में इसके सिस्टर सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं कंपेनियन सेल, ठीक है। दोनों सेम ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट करते हैं। और कंपेनियन सेल और इसके बीच में कुछ क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, कुछ इस तरीके के कनेक्शंस, ठीक है ना। तो इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है और इस पूरे सेल को इसकी कंपेनियन सेल क्या करती है, कंट्रोल करती है। आगे बात समझ में। तो कंपेनियन सेल्स आर मेन कंट्रोलिंग सेल्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में अलग होता, अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स जो है इस तरीके से क्या कर रही है, इसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा और क्या पढ़ना है आपको, इसके साइड में जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है दैट आर फ्लोएम फाइबर, सॉरी जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है दैट आर फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ठीक है। और बेसिकली क्या करता है, लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करवाता है, जैसे जाइलम पेरेन्काइमा लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करवा रहा था, ये लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करवाएगा। और जो फ्लोएम फाइबर्स है, ठीक है, ये सपोर्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे जाइलम फाइबर थे। फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। देखो आपको जब मैंने स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स करवाए थे तब मैंने कहा था कि जूट हो गया, फ्लस्क हो गया, हम्प हो गया, या कॉटन की जो सीड, कॉटन के सीड्स के ऊपर जो लेयर्स आते हैं, है ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स बन रहे हैं बेसिकली जो जूट फ्लस्क हम्प वाले जो फाइबर हैं दैट आर फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है, जिसको बास्ट फाइबर भी कहा जाता है, जाइलम फाइबर्स नहीं, क्लियर। तो बास्ट फाइबर में जूट फ्लस्क हम्प बनाने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो फ्लोएम वाले फाइबर्स होते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो सीड ट्यूब सेल्स की बात करें तो ट्यूब लाइक सेल्स है, ये देखो ट्यूब लाइक सेल्स हो गए बिल्कुल, ये एक सेल हो गया, इसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर नीचे तीसरा, ऐसे करके थिन वॉल्ड विद वाइड लुमेन। अब इनमें से चीज बेसिकली फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि वॉल ज्यादा थिक नहीं रहेगी यहाँ पे। और क्या होता है, ल्यूमेन जो होता है अंदर की जो कैविटी है बहुत ज्यादा वाइड मिलेगी आपको। प्लेस्ड एंड टू एंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक के ऊपर दूसरा होता है। और यहाँ पे जो ट्रांसवर्स वॉल दोनों के बीच में बनती है, ये एक सेल है दूसरा सेल, इनके बीच की जो वॉल है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है ना। उसमें कहीं कहीं पे छेद होते हैं, पोरियस होती है वो, ठीक है, पोरियस होती है। पोरियस होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक प्लेट की फॉर्मेशन बनती है जिसको बोलते हैं सीव प्लेट। क्या बोलोगे, सीव प्लेट। तो देखो ये हमने क्या शो की है यहाँ पे, सीव प्लेट की फॉर्मेशन, ये भी सीव प्लेट है, ये भी सीव प्लेट। कंप्लीटली यहाँ से डाइजेशन नहीं होगा, एक कंटिन्यूअस ट्यूब नहीं बनेगी जैसे जाइलम वेसल में बनी थी वैसे नहीं बनेगी। आ गया समझ में, ठीक है। इसके अलावा देखो नो न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म रिमेन कनेक्टेड टू कंपेनियन सेल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हमने दिखाए हैं ना, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस क्या कहलाएंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। इन कनेक्शंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, बेसिकली बात करें नेक्स्ट कंपेनियन सेल की, यहीं पे करवा देते हैं। कंपेनियन सेल आपने पढ़ तो लिया ही है, इसमें कोई खास वो नहीं है। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं बेटा, कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्स होते हैं विच रिमेन एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और बेसिकली इसको कंट्रोल करते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। इसको कंट्रोल कर, किसको कंट्रोल कर रहे हैं, सीव ट्यूब सेल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका अपना न्यूक्लियस होता है लेकिन साइटोप्लाज्म जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है ना, जो है अबंडेंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। आगे बात समझ में, साइटोप्लाज्म जो है बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है ताकि ये किसको कंट्रोल कर ले, ताकि क्योंकि देखो इसको जो है सीव ट्यूब सेल्स को भी कंट्रोल करना है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। आगे बात समझ में, यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इस चीज को ध्यान में रखना।
जहां तक बात है फ्लोएम पैरेन्काइमा की, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग, अच्छा ये दोनों भी लिविंग ही है, यहाँ न्यूक्लियस नहीं है फिर भी लिविंग है, ठीक है, और ये तो लिविंग रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये दूसरे सेल को भी कंट्रोल कर रहा है। पैरेन्काइमा साइडवेज, सिर्फ नॉर्मल पैरेन्काइमा जो आपने पढ़े हैं ना वही पैरेन्काइमा होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना है कि वो ये जो है ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए क्या कर दिया इसका नाम हमने फ्लोएम के साथ या जाइलम के साथ लगा दिया है। वही स्ट्रक्चर वही सेम है पैरेन्काइमा का, फाइबर वही सेम है, बस फर्क इतना है कि ये थोड़ा बहुत फूड लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं। क्लियर, ठीक है ना, तो इतना आप कर लीजिए। अच्छा, एक बार जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस जरूर देख लेना, क्योंकि जाइलम में जो है जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होगा। क्यों? क्योंकि पानी देख लो, पानी की जो ट्रांसपोर्ट है वो रूट से शूट जाएगी, कभी भी शूट से रूट नहीं आएगी, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ध्यान रखना जाइलम के अंदर जो कंडक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम रूट टू शूट, लेकिन फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल कैसे? रूट से शूट भी जा सकता है, शूट से रूट भी जा सकता है, जैसे मैंने आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया है ना, कि ये जो है जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है वो सोर्स टू सिंक होता है। तो सोर्स और सिंक क्या है? फिक्स नहीं है, हो सकता है किसी सीजन में सोर्स जो है आपका लीव्स हो और किसी सीजन में सोर्स क्या है आपके रूट्स हो, आगे बात समझ में, ठीक है। तो डिपेंड करता है सीजन टू सीजन, तो इसीलिए बाई डायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है फ्लोएम में, लेकिन जाइलम में केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, रूट से शूट में। क्लियर, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जाइलम एंड फ्लोएम, आगे बात समझ में। और लगभग मैंने सारी चीजें करवा दी हैं आपको, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक असाइनमेंट आपको दे देंगे जाइलम फ्लोएम, सॉरी पूरा कंप्लीट प्लांट टिश्यू का आज मैं एक असाइनमेंट आपको दे दूंगी, ठीक है। वीडियो देखने के बाद शाम के टाइम पे या लेट नाइट में मैं एक असाइनमेंट आपको डाल दूंगी, वो असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। एनिमल टिश्यू कोशिश करेंगे 3 लेक्चर्स के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।